लोगों का कहना यह है कि आप जब 10 साल पावर में था तो उस समय मॉनिटरिंग नहीं करके अभी जब आप पावर में नहीं है तो इसमें क्या वजह है? कैसे घोटाला हुआ इसको तो जानकारी करने के लिए हम खुद अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहा है। क्लीन दिखाना चाहिए, वेयर इज माई इन्वॉल्वमेंट। हेलो इंडिया से लेकर चाइंग तजो तक पैसा को लाइन लाइन बिछाने से भी वहां तक पैसा पहुंचेगा। कल को अब अगर दोबारा पॉलिटिक्स में उतरता है या फिर लोग आपको कंपेल करता है कि आप दोबारा कंटेस्ट करना है, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या आप ये इशू को छोड़ देगा या फिर कंटिन्यू करेगा? पीपल वांट्स मनी एंड पार्टी वर्कर वांट्स मनी हु कैन अफोर्ड टू एक्सपेंडिचर द वर्कर्स, उसको चुन रहा है। उसके वजह से हम लोग अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। आयंग मंगफी मेरा मामा है, उसका मैं स्ट्रांगली सपोर्टर रहा, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। तो कहाँ में यहाँ दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिकल यहाँ में मोटी नहीं, हमको कोई दावेदार करेगा वो बोल के नहीं। अगर पब्लिक चॉइस होने से वो अलग बात है। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना नाम को बताना चाहूँगा। माई सेल्फ काजोई वाई, कन्वेनर ऑफ सेपा चांग ताजो NAC रोड अफेक्टेड पीपल फोरम। तो सबसे पहले मैं अपना ग्रुप का परिचय देना चाहूँगा। यहाँ से शुरू करते हैं। ये कोकाई तरा बगंग जी, चेयरमैन ऑफ रोड कमेटी, एंड अनदर वन इज चेतन तांजंग फ्लागो, vice chairman of this committee, and next one is Gonesh Pau, social service secretary, and big one Sankar Sanghi, IPR secretary, and another one is Baro Bana, assistant IPR secretary। और अभी जो आज हम लोग डिप्टी कमिश्नर को सेपातू चैंग ताजो रोड का बारे में हम लोग रिप्रेजेंटेशन सौंप के आया, उसका बारे में हमारा चेयरमैन जो यहाँ पब्लिक का सामने बात रखेगा। के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे चेयरमैन जी, आप जो बात रखना है रखिए। थैंक यू मीडिया पर्सन, ये अपॉर्चुनिटी जो दिया गया है। आज में हम लोग ने DC साहब को हम लोग का रिप्रेजेंटेशन सबमिट करके है। जो ये रोड का जो सिक प्रोजेक्ट और जो मिसयूज ऑफ फंड रीजन को पूरा हम लोग ने हाईलाइट करके साहब को सबमिट करके आया। उसमें हम लोग ने ये की एक तो गेमन इंडिया का पहले का जो रिमेनिंग फंड को जो बचा था चीफ मिनिस्टर चैंग ताजो अराइवल में, वो 21 करोड़ रिमेनिंग फंड, उसको हम लोग ने DC साहब को बताया। और अभी कहाँ तक कर रहा है, अभी कर रहा है सुना है, लेकिन कहाँ तक कर रहा है उसका अपडेट और कहाँ तक आगे बढ़ कैसे कर रहा है वो हम लोग DC साहब को बता के आया। उसका बाद वो जो DRB एक कंपनी है उसको मैनेजमेंट करके डिपार्टमेंट और कोई मैनेजमेंट करके न्यू कंपनी एक तो गेमन का अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर में काम किया। उसका बारे में भी हम लोग DC साहब को बता के आया। और DC साहब का वो ये भी बताया कि पहले का जो प्रेडिसेसर, उनका प्रेडिसेसर जो राजावत साहब ने जो उसको बॉन्ड साइन कराया और काम नहीं 50,000 का, और काम नहीं करने से FIR करेगा। 2020 का मार्च तक वो फिक्स किया था, लेकिन उस हिसाब से कुछ भी किया नहीं है। उसका बाद ये पॉइंट भी हम लोग ये DC साहब को ये किया, रिक्वेस्ट किया कि जितना भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और हम कमिटी को साथ में कितना क्या करने जा रहा है, कितना बचा है, ट्रांसपेरेंट वे में हम लोग को मीटिंग कराओ बोल के हम लोग रिक्वेस्ट करके आया। उसका बाद में एक तो हमारा CM साहब ने चैंग ताजो में जब लैंडिंग हुआ 20 करोड़ का स्पेशल असिस्टेंस वो ख़त्म करने के लिए एडिशनल स्कीम दिया है। उसको माने उसको भी कहाँ तक है, और बहुत सा जगह में मीडिया में रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ करोड़ खर्चा हो गया,
लेकिन करोड़ खर्चा हुआ, टेंडर नहीं किया और कैसे किया, कहाँ तक आगे बढ़ेगा, ये भी एक मिसयूज हो गया। और उसका बाद में भी जो ये रिमेनिंग पैसा जो गेमन इंडिया प्लस ये जो सीएम साहब का एडिशनल असिस्टेंट जो दिया है, उसका मोडस ऑपरेंडी करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो हम लोग ने बोला है कि ड्रेन नहीं है और स्लैब जो गिरा हुआ को सफा नहीं है, उसका बाद बजाय से पकुड़ी जैसे रास्ता बन रहा है। उसका बाद रोड साइड में पब्लिक इंक्रोचमेंट करके रास्ता को माने सूअर जानवर पाल के जो यात्री के लिए, ट्रेवलर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और गांव का आदमी रोड लेवल में सेटल करके प्रॉब्लम हो जाता है। उसको भी टैकल करने के लिए डीसी साहब से हम लोग ऐसे बात करके आया और ये भी हम लोग ने बोला कि अगर इसको सितंबर इज ए वर्क, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वर्किंग सीजन है, अब ये काम भी नहीं कर रहा है जो असिस्टेंट स्पेशल पैकेज वाला को, तो कब करेगा। तो इसलिए मैंने अर्ली इम्प्लीमेंटेशन होना है डिपार्टमेंट के तरफ से। जब ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा और हमको कुछ दिखाई नहीं दिया, तब तो एक डेमोक्रेटिकली एक जनरल पब्लिक एक तो डेमोक्रेटिकली एक्शन होगा। उसमें हमारा एक तो हम लोग का प्रोटेस्ट रहेगा, हम लोग का रीजनमेंट को, लॉन्ग फेल को, रीजनमेंट को, मिस यूज ऑफ फंड और कैसे कैसे हुआ उसको हम लोग प्रोटेस्ट करेगा। वो प्रोटेस्ट में सब होल सेक्शन ऑफ द पीपल वो साथ देना है। इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, उसमें कोई रीजनल नहीं है, सपा से लेके चैंगताजो तक, बामिंग, केनेवा, पीपू तक सब इन्वॉल्वमेंट है ये कमेटी में। और जो भी कमेंट्स करने वाला हम लोग के खिलाफ में जो भी बोलने वाला को हम लोग खराब नहीं पाता है, लेकिन हम जब कंटिन्यूसली अपील कर रहा है उसका मतलब है आप लोग भी साथ देना है। आप लोग कोई भी प्रोसेस में आप लोग भी साथ देना है। आप लोग भी हम लोग के साथ में मिलजुल के काम करेगा तो तब सक्सेस होगा। और कहाँ कैसे हुआ तब इस माध्यम से ये कमेटी का तरफ से आप लोग भी सीखने को मिलेगा। इतना दिन तक लंबा चौड़ा गायब हो गया था। उसका बाद जो पीडब्ल्यूडी का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट, उसको भी हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एससी चीफ इंजीनियर जितना भी हो हाई लेवल का हो, हम लोग इसको भी ये सबमिट करेगा। सब कॉर्नर हमको सपोर्ट चाहिए। और ये लोगों का कहना ये है कि आप जब 10 साल पावर में था तो उस समय मॉनिटरिंग नहीं करके अभी जब आप पावर में नहीं है, तो इसमें क्या वजह है? इसमें ऐसा है, जब हम लोग में मेरा मिसेस एमएलए, हम उसका एक तो इम्पोर्टिंग पार्ट रहा। हम लोग ने जब से एडिशनल 90 करोड़ का स्कीम लेके आ गया, एडिशनल पहले वाला को खर्चा कम हो गया, दौलत साहब का समय का वाला डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं जोड़ा बोल के, तो हम लोग इलेक्टेड होने के बाद 90.5 माने करोड़ हम लोग एडिशनल लेके आए। तब से हम लोग डिपार्टमेंट को मीटिंग हमेशा मीटिंग करते गया। उसमें कोई डिपार्टमेंट गेमन इंडिया कंपनी भी कभी कभी भाग जाता है। चैंगताजो में एक तो पुलिस ऑफिसर को कोई मारने का बजाय से दो तीन बार गेमन कंपनी लो भाग गया और हम लोग वहाँ से कन्विंस करके दिल्ली से वापस लाया। उसका बाद पीडब्ल्यूडी का जो कंसर्न डिपार्टमेंट को गेमन के साथ में हम लोग अच्छा से काम करो बोल के हम लोग का मीटिंग करते गया। अब ये हम लोग तो पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिटिकल एमएलए, मिनिस्टर, एमपी जितना भी वो पॉलिसी मेकर है, लेकिन एजुकेशन तो हमारा पार्ट नहीं है। अब जो एजुकेशन करने वाला अगर वो अच्छा से नहीं कर सका, वो मिस यूज किया, कैसे घोटाला हुआ, इसको तो जानकारी करने के लिए हम खुद अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहा है। क्लीन दिखाना चाहिए, वेयर इज़ माई इन्वॉल्वमेंट।
हम इतना 10 इयर्स था तो हम एक तो एनर्जेटिक लीडर था, तो वेयर मनी हैज़ गॉन और हु हैज़ साइपन द मनी, कैसे करके गया, उसको जानकारी करने के लिए पब्लिक का नज़र में हम पता करने के लिए हम इसलिए शुरू करा है। और हमको उसमें कोई एक पैसा का हम लोग का कोई घोटाला नहीं है। हम लोग ने हम लोग करते गया और कैसे इन्वॉल्वमेंट किया, कैसे मिसयूज हो गया, उसको जितना भी इंटायर इस कमिंग का होल सेक्शन ऑफ द पीपल साथ देना है हम लोग को पता करने के लिए। एंड इन जो करप्टेड को पनिशमेंट होना ज़रूरी है, एंड जो लीडर इन्वॉल्वमेंट है उसका भी नाम होना ज़रूरी है। और अगर हम इन्वॉल्व था तो हमारा नाम भी होगा। इस कमिंग इज मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोल के सब लोग माना जाता था। इस मोस्ट बैकवर्ड का वर्ड को उल्टा करने के लिए मोस्ट डेवलप जगह बनाने के लिए हम लोग इतना हेवी फंड लेके आया, और उसमें मेरा तरफ से सबको आज्ञा है, आप रिक्वेस्ट है आप लोग साथ दीजिएगा। ये एक पॉलिटिकल मोटिव है क्योंकि अभी आप रेस में नहीं है, तो दूसरा जो कंटेंडर बहुत सारा है, तो इसमें आप पॉलिटिकली लोगों को आप डिप्राइव करना चाहता है, तो अगेंस्ट करना चाहता है, तो लोग ऐसा कह रहे थे। इसमें आपका क्या कहना? इसमें ऐसा है कि हम किसी को बदनाम करने के लिए, ब्लैक स्पॉट पहुंचाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम सच्चाई को हम खोदाई करने के लिए, क्योंकि हम 10 फंड हम लोग ने लेके आया मेजर फंड को, उसके बाद हमारा समय में खर्चा हुआ और अभी तक खर्चा कर रहा है, और मेजर कहाँ में इन्वॉल्व हुआ पता करने के लिए। मेरा कोई इंटेंशन नहीं किसी को गिराने के लिए। अभी तो हम तो असेंबली इलेक्शन के लिए हम तो डिक्लेयर नहीं किया अभी तक, लेकिन हम एक्टिव वर्कर करना चाहता है कि जो देश का प्रेम में हम लीडरशिप में डिक्लेयर नहीं किया बोल के हम छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, मेरा माइंड परमिट नहीं है। अब अभी जो इसमें तो एमएलए डिक्लेयर किया, हमारा हायंग साहब है, अवा बगंग है, आप लोग तो सुना होगा मीडिया का तरफ से कि आपस में ब्लेम दे रहा है ईच अदर, और मेरा तो ब्लेम देने का अभी तक जगह नहीं है, क्योंकि हम उसको माने काम कराना चाहता है और खुदाई करना चाहता है। मेरा कोई इलेक्शन का बजाय से ये नहीं है। हम अभी भी एक्टिव है, राजनीति में एक्टिव है, कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ना चाहता है, सब कोऑपरेशन चाहिए। कल को अब अगर दोबारा पॉलिटिक्स में उतरता है या फिर लोग आपको कंपेल करता है कि आप दोबारा कंटेस्ट करना है, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या आप ये इशू को छोड़ देगा या फिर कंटिन्यू करेगा? नहीं, ये इशू को तो छोड़ेगा नहीं है। और हम कल को पब्लिक हमको अगर आप चॉइस करने, मेरा लीडरशिप करने से वेलकम है, मैं तैयार है, क्योंकि हमने चेंग ताजो को हम दोनों ने चेंग ताजो में काफ़ी काम किया अगर पब्लिक चॉइस करने से। लेकिन अभी का हालत में ऐसे हम नहीं उतरा, इसलिए कि पब्लिक people wants money and party worker wants money who can afford to expenditure the workers, उसको चुन रहा है। उसके वजह से हम लोग अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जब करीब होगा विधानसभा तो आप भी डिक्लेयर करेंगे, आप भी एक कंटेंडर रहेगा, एक दावेदार रहेगा? नहीं, हमको कोई दावेदार करेगा वो बोल के नहीं। अगर पब्लिक चॉइस होने से वो अलग बात है, पीपुल चूज अस, वो अलग बात है। आई विल ओबे द मैंडेट ऑफ द पीपल इफ पीपुल चॉइस अस। लेकिन हम एनी लास्ट मैसेज? और मेरा तरफ से वही है कि जितना भी हमारा बामिंग का भी जो पॉलिटिकल पार्टी है और सपा का भी पॉलिटिकल पार्टी, सपा कंस्टिट्यूंसी का, बामिंग का कंस्टिट्यूंसी का भी, ये रोड में सब इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। ये रोड में मेरा इसमें अपोजिशन भी इन्वॉल्व होना है, रोलिंग भी इन्वॉल्व होना है, और रोलिंग एमएलए का ड्यूटी है बोल के चोरते तो इसलिए तो बिगड़ा ना। सब पब्लिक इन्वॉल्व होने से कहाँ बचेगा, सब तो सुधारेगा ना। सबको माने वो जो पवित्र पानी पीने देना है जो, और बाद में जो भी इलेक्टेड होगा
ये मैडम का तरफ से इसका एक्टिविटी का वजह से सब होशियार होना है। मेन काम को कैसे आगे बढ़ा जाए उसको काम करने के लिए सब मेरा ये मैसेज है। लोग ये कह रहा है कि आप लोग का एसोसिएशन को अभी इलेक्शन सामने है तो इसको एक पॉलिटिकल मोटिव को लेके आप लोग इशू उठा रहा है, ऐसा कमेंट्स देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, इसको हम भी देखा है, लेकिन ये पॉलिटिक्स मोटिव है बोल के सब कमेंट्स में हम भी ये मीडिया के जरिए से दिखने को मिलता है। लेकिन यहाँ में हम लोग पॉलिटिकल मोटिव नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 को अभी प्रेजेंटली नाइंग चैंगता जो कंट्री का एमएलए आयंग मंगफी मेरा मामा है, उसका मैं स्ट्रांगली वर्कर रहा और सपोर्टर रहा, अभी भी है और बाद में भी स्ट्रांगली रहेगा। तो कहाँ में यहाँ दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिकल यहाँ में मोटिव के यही हम क्लैरिफिकेशन करना चाहेगा। यहाँ में कौन सा जगह से कौन सा एंगल से जो पॉलिटिकल मोटिव बोलने वाला को दिखाई दे रहा है। आज प्रेजेंटली का वर्कर स्ट्रांगली वर्कर हम यहाँ साथ है ये ऑर्गेनाइजेशन में। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का मैं सोशल सर्विस सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम क्या गणेश पाव है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जितना यहाँ में सेपा टू चैंगताजो का रोड में केएम बैठा हुआ है, केएम में और उसमें रोड ज़्यादातर करप हम तो दिखाई दे रहा है कि जिसका जहाँ साइड में घर बनाता है, गाड़ी घुसने का रोड बनाता है, वो रोड जो ड्रेन को बंद कर देता है। जिसका घर है वो स्कूटी घुसता है, वो नाला को बंद कर देता है, तब पानी रोड में गिर जाता है, तब रोड खराब हो जाता है। तो इसलिए हम ये अपील करना चाहूँगा, ऐसे ना करें, क्योंकि अपना प्रॉपर्टी समझना चाहिए ये रोड को। जब तक अपना प्रॉपर्टी नहीं समझेगा ये रोड नहीं सुधरेगा। आप ऐसे करने का वजह से ऊपर में रोड कटिंग करता है, फिर मिट्टी गिर जाता है, गिरने का बाद फिर रोड ब्लॉक हो जाता है। तब ब्लॉक करने का बाद बोलता है कि ब्लेम गेम यहाँ में बोलते हैं एमएलए का यहाँ में वो है और डिपार्टमेंट का कंसंट्रेट नहीं होने का कारण है बोलता है। लेकिन यहाँ में देखा जाने से जितना करप्ट है उतना नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ में मेन बर्बाद हम पब्लिक खुद का आम जनता लोग ही यहाँ में रोड को ज़्यादातर करप्ट कर देता है। इसलिए हम सब पब्लिक को अपील करना चाहूँगा, आप ऐसा ना करें और जो अभी से ड्रेन ब्लॉक करके रखा वाला भी आप लोग खोल दीजिएगा और जो घर जो रोड को कवरेज जैसे फंक्शन बना के रखा है वो भी अपना आप से मॉनिटरिंगली ये अपना आप से साइड कीजिएगा। यही अपील करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। दिस इज मी शंकर सिंगी, IPR सेक्रेटरी सेपा टू चांगताजो NSC रोड एफेक्टेड पीपल फोरम। तो मेरा एक छोटा सा एक शब्द है, क्योंकि उस दिन जिस दिन से हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मेशन करने का बाद में आपका मीडिया चैनल में देख रहा है, मेरा इस कमिंग का लोग ही ऐसे कुछ कमेंट्स कर रहे हैं कि जैसे ये पॉलिटिकल मोटिव है बोल के। तो मैं जो भी उस जो बोलने वाला लोग को मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से, और मेरा हम एक बार सही भी मानता है, आप लोग जितना बोलेगा हम लोग इतना करने में भी तेज अलग ही होगा और भी हम लोग आगे करते जाएगा। यानी कि आप लोग हम लोग का एडवाइस कर रहा है और आगे बढ़ो, यही एडवाइस कर रहा है, हम लोग ऐसे मान के जाएगा। तो इसका बाद में घर में बैठते बैठते आप लोग कमेंट्स करना, तो यहाँ मैदान में भी आके हम लोग को भी पूछो, हम लोग भी साथ में है बोल के। अब भी तो गाड़ी जाएगा ना, आपका गाड़ी तो वो रास्ता में जाएगा क्या? हम तो यहाँ से 50 बरी से लेके 25 तक जाएगा, जैसे कि हम 3 सपा का है और ये भी 3 सपा का है और ये भी 3 सपा का है और ये बामिंग का है, ये दोनों चांगताजो का है। आप लोग भी तो यही से होके जाएगा। तो हम इसलिए ज़रूर आप लोग को बोल रहे हैं, आपका रास्ता है और मेरा रास्ता है, ऐसे बकवास में कमेंट्स मत करो। आप लोग एक सोशल एक माइंडेड अगर सोचता है बोलने से, मेरा ये अंदर चेयरमैन तराबगन सर को पूछो, सर कैसे और क्या करना है ना पूछो, क्योंकि ये लॉन्ग पेंडिंग ऐसे इशू है कि आपको मालूम है चांगताजो सेपा टू चांगताजो वर्ल्ड वाइड पूरा मालूम होके रखा है। ऐसे कमेंट्स करने वाला लोग को, जो भी पॉलिटिकल मोटिव है कमेंट्स करने वाला लोग को मेरा एक वही सुझाव है, अब कमेंट्स करना बेहतर तो हम लोग को मिल के साथ में चलो काम करेगा और आगे भी देखते जाओ। अगर पॉलिटिकल मोटिव है बोलने से हम ये आप लोग का मीडिया का चैनल का थ्रू से बोल रहा है, हम लोग भी साथ नहीं देगा।
क्यों ये जैसे कि हम अभी एनपीपी का ऑफिस सेक्रेटरी है कुट, ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, यहाँ पूरा पड़ा हुआ है, आम आदमी का है। यह हमें किसी पॉलिटिकल मोटिव दिख सकता है? रास्ता तो आपके लिए है ना, हर एक के लिए है ना। जो भी वहाँ में पॉलिटिकल मोटिव देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा एक अपना कुट को करेक्शन करने में बिजी रहने से हुआ, कमेंट्स नहीं करके। और इसके बाद में आज इसलिए उस दिन से बोल रहा है, मीडिया में बोलना पड़ रहा है, हम लोग दिल दर्द होके बोलना पड़ रहा है। जैसे कि अभी हम लोग इसलिए बोलना पड़, जैसे पचा ब्रिज से लेके हेलो इंडिया काउंटर से लेके, जैसे हम पची है, प्योर सिंगी है, वहाँ का पची सिंगी है, तो इसके ऊपर ये वाई है, बामिंग तक पके तक पड़ता है, तो बना है ये मंकिया केम का है, बारो बना है, जैसे कि ये भी अभी यहाँ पचा ब्रिज का है। तो जिस डिपार्टमेंट जो भी ये रास्ता को जो भी कंस्ट्रक्शन एजेंसी लिया हुआ है, उससे मैं हर चीज रिक्वेस्ट करते हुए मैं ये एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि सुनने में आ रहा है ऊपर साइड से रास्ता जो बना के आ रहा है, बोला चलो अब लोग बनाओ, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिससे रास्ता शुरू करना था वहाँ से नहीं करके उल्टा वहाँ से शुरू कर रहा है बोलने से, चलो काम कर रहा होगा भी अच्छा है, लेकिन अब पाँव टिक नहीं होके कैसे माथा जो चलेगा, या चलने एंट्री करने जगह में टिक नहीं है, तो अब वहाँ से कैसे करके आ रहा है। कभी कभी सुन के इसलिए हम लोग बामिंग वाला सेपा वाला दुख लगता है, जो जैसे आप काम करना था यहाँ से सुंदर से ब्लैक टॉपिंग लेके जाओ, तो हम लोग इसलिए यहाँ भी ये इशू को लेके कूट रहा है, अंदर घुस रहा है। आपका इतना पैसा ये अंदर क्रिया मैडम का उस समय ऑनरेबल एमएलए उस समय इतना सेंशन किया है कि हम लोग भी सुनने में आया है कि वो पैसा जो 172 करोड़ ना, 172 करोड़ से मजग नहीं है। हेलो इंडिया से लेकर चाइंग तजो तक पैसा को लाइन बिछाने से भी वहाँ तक पैसा पहुँचेगा। इसलिए आप लोग पूरा जो भी देख रहे हैं, हम लोग को और अच्छाई के लिए साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।